कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ते की परख होने वाली है। नहार और सुकून की शादी के बाद घर का माहौल भले ही खुशियों से भरा दिखता हो, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी है। सुकून और नहार मंदिर में 7 फेरे लेकर जब घर लौटते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। बस रूही की आंखों में अजीब सी बेचैनी है। वह समझ नहीं पा रही कि नहार, जो कभी उसकी हर बात पर मुस्कुराता था, अब अचानक इतना बदल कैसे गया। सुकून नहार को उसी पुराने घर में ले जाती है। वही घर जहां नहार और रूही एक वक़्त पर एक दूसरे से रूठ कर गए थे। उसी कमरे में जहां पहली बार सुकून ने अपनी रहस्यमयी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। दीवारों पर वही पेंटिंग टंगी है, रूही की बनाई हुई पेंटिंग, जो अब जैसे खुद में कोई जान रखती हो, जैसे किसी की नज़रों से रूही को देख रही हो। धीरे धीरे नहार का बर्ताव अजीब होता जाता है। वह रूही से ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है, उसे ताने देने लगता है और हर बात पर सुकून से उसकी तुलना करता है। रूही के दिल में दर्द उठता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता है जैसे नहार किसी अदृश्य ताकत के वश में है। इसी बीच कहानी में वापसी होती है पूनम की। रूही उसे घर वापस लाती है, लेकिन साथ ही एक बड़ा रहस्य खुलने वाला है, क्योंकि अब घर में 2 पूनम हैं, एक असली और एक नकली। नकली पूनम के डर से पलक पहले ही सहमी हुई है, लेकिन अब जब असली पूनम सामने आएगी तो पूरा घर हिल जाएगा। पलक की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आने वाला है, और उस तूफान की शुरुआत होगी एक जन्मदिन के दिन, जब सच्चाई का पर्दा उठेगा। पिंकू को जल्द ही पता चलने वाला है कि दादी को धक्का देने वाली और कोई नहीं बल्कि पलक ही थी। नकली पूनम तो जेल जाएगी, लेकिन उससे पहले कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दूसरी तरफ रूही और जूही आमने सामने हैं। जूही नहार से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है नहार ने उसके भाई समर को मारा था। लेकिन रूही उसे सच्चाई बताती है, नहार ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया, उसे किसी ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। जूही चौंक जाती है और तभी रूही कहती है, वो आत्मा जिसे मैंने अपने घर से निकाला था, अब सुकून बनकर लौट आई है और नहार पर उसका कब्जा है। जूही को यकीन नहीं होता। तब रूही उसे अपने पुराने घर लेकर जाती है। वहाँ के पड़ोसी बताते हैं कि सुकून कभी इसी घर में रहती थी। एक दिन उसके पति ने गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मार डाला, और तब से उस घर में उसकी आत्मा भटकती रहती है। कई लोगों ने रात में उसे सफ़ेद साड़ी में घूमते देखा है। अब रूही को सब कुछ साफ समझ आ जाता है। वो पेंटिंग जो खुद ब खुद हिलती थी, वो खुशबू जो हर रात कमरे में भर जाती थी, वो सुकून, सब उसी औरत की अधूरी आत्मा थी जो अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़प तड़प कर मर गई थी। अब वही आत्मा नहार को अपने पति की जगह मान चुकी है और किसी भी हाल में उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। रूही और जूही एक ओझा के पास जाती हैं। ओझा कहता है, वो आत्मा अधूरी मोहब्बत की प्यास में जल रही है। जब तक उसे अपना प्रेम नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं पाएगी। वो रूही को एक तावीज़ देता है और कहता है, अगर तू ये तावीज़ नहार को पहना देगी तो आत्मा की पकड़ टूट जाएगी। रूही हिम्मत जुटाती है और तावीज़ नहार को पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुकून मुस्कुराती है। वो मुस्कान जो इंसान की नहीं थी और धोखे से नहार के शरीर में समा जाती है।